PSIR का जो पेपर 1 है उसका सिलेबस ही सबसे बड़ा क्लू है, सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, सबसे बड़ा तरीका है PSIR को करने का। क्यों? बहुत कम लोग ये कोशिश करते हैं ये डाइसेक्ट करने की कि PSIR के सिलेबस में की क्या है, ऐसी कौन सी चाबी उस सिलेबस में ही मेंशन है। बस आप देख नहीं रहे हैं कि कैसे सिलेबस को सबसे आसान तरीके से किया जाए। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं, लेकिन मैं उसको बता करके ही पूरा वो पेपर 1 शुरू करूंगा। आप सबसे पहले देखिए, थ्योरीज ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, दिख रहा नहीं दिख रहा? लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। सबसे नीचे आइए 8वें पॉइंट पर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज दिख रहा है। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म। दिखा नहीं दिखा? कोई बात नहीं। अब ये दोनों जो थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इन दोनों के बारे में कुछ थिंकर्स ने कोई अपने विचार दिए होंगे, हाँ या ना? फिर देखिए पॉइंट नंबर 8 और 9 में, 9 और 10 में कुछ थिंकर्स भी दिए हुए हैं, गांधी, अंबेडकर, रॉय, सैयद अहमद खान, अरबिंदो, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र। और उसके नीचे प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मिल, मार्क्स, ग्राम्सी, है ना? मतलब एक चीज ये समझिए कि जितने नाम हमें यहां पर लिखे दिए हुए हैं जो हमें एनी हाउ पढ़ने हैं, अगर हम एक प्रयास ये करने की कोशिश करें कि भाई इन सारे थिंकर्स ने इन चीजों पर क्या कहा होगा, हॉब्स ने क्या कहा होगा लिबरलिज्म पर, प्लेटो ने क्या कहा होगा फासिज्म पर, मार्क्स ने क्या कहा होगा मार्क्सिज्म पर, सोशलिज्म पर, तो हमारे पास दो चीजें एक साथ हो जाएंगी। क्या? अगर मार्क्स पर कोई सवाल आता है तो मार्क्स ने ये कहा 4 बातें, अगर लिबरलिज्म पर कोई सवाल आता है तो मार्क्स ने लिबरलिज्म पर यह कहा था, हॉब्स ने लिबरलिज्म पर यह कहा था, लॉक ने लिबरलिज्म पर यह कहा था। 3 बातें। डू यू अंडरस्टैंड? सिलेबस PSIR का हमेशा सर्कुलर प्लान होता है। पूरी दुनिया PSIR को लीनियर पढ़ रही है और पढ़ा रही है, विच इज रॉन्ग, क्योंकि फिर PSIR 1 साल का 2 साल का प्रोजेक्ट बन जाता है। आप कितना भी बच्चे को क्वेश्चन आंसर लिखा दो, बच्चे का दिमाग इतना डेवलप नहीं होगा कि अगर UPSC क्वेश्चन थोड़े चेंज करे तो वो बना करके वहां पर लिख पाए, क्योंकि आप नॉलेज नहीं दे रहे हो। आप उसको ये नहीं बता रहे हो कि हाउ इक्वलिटी फॉर्म्स अ बेसिक टेनेट ऑफ लिबरलिज्म और प्लूरलिज्म। ठीक, ये तो पहली बात हुई। अब आप मान लीजिए एक कोई थ्योरी ऑफ स्टेट को पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने लिबरलिज्म को पकड़ लिया, लिबरल को पकड़ लिया। अब लिबरलिज्म के की फेसेट क्या होंगे? इक्वलिटी, राइट्स में राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड राइट टू लाइफ, हाँ या ना? और अगर आप एक लिबरल सोसाइटी हैं या एक लिबरलिज्म को मान रहे हैं तो जस्टिस की क्या उदाहरण है आपके समाज में? ठीक। And all of this leads to where? Democracy. कितने टाइप की हर एक डेमोक्रेसी का आधार क्या है? इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस, यही तो सब चीजों का आधार है। और मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट ऑफ पावर की बात कर रहे हो, मुझे कोई ये बात बताए, मान लीजिए आप कह रहे हो लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का आधार क्या है? What is the source of legitimacy? Your acceptance or authority. Acceptance come from जहां पर सिटीजन आपको एक्सेप्ट करें। सिटीजन आपको एक्सेप्ट करेंगे जब आप बदले में उसे दोगे, यानी कि रेसिप्रोसिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और जब जहां पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया वहां उसका एसेंस क्या होगा? जस्टिस। ठीक। What I am trying to say, please make a Venn diagram of entire syllabus. अगर आपने राइट्स पकड़ा, डेमोक्रेसी और राइट्स का इंटरजेक्शन, अगर आपने राइट्स पकड़ा, मार्क्सिज्म और राइट्स, सोशलिज्म और राइट्स, गांधीज्म एंड राइट्स, फेमिनिज्म एंड राइट्स, रोल्स एंड राइट्स, जस्टिस एंड राइट्स, इक्वलिटी एंड राइट्स, और जब ये सब बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना राइट्स स्ट्रांग होंगे। और फिर आप क्या करो, राइट्स पर
इन थिंकर्स ने क्या क्या बोला, दो दो एक एक कोट बस. And then see the PYQs. The most smart way of doing it. इससे ज़्यादा स्मार्ट संभव ही नहीं है. ठीक.